आपका मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। यह अपील अपर सेशन न्यायाधीश जालोर के द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 16/10/2001 की नाराजगी में प्रस्तुत हुई। अपील पेश होने पर विचारार्थ ग्रहण की जाकर जन अभियोजक को नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ के रिकॉर्ड के अवलोकन से जो तथ्य सामने आए संक्षेप में इस प्रकार है। चेंज एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श P16 SHO थाना बागरा को चुन्नीलाल द्वारा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई कि 21/3/2001 को सुबह 6:30 बजे वह मेरे घर आया तो उसकी माँ चंपा देवी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर वह वहाँ गया तो देखा कि उसकी सातवीं बहन परमेश्वरी गिरी अपनी कुटिया यानी माँ के घर में बेहोशी की हालत में पड़ी थी। माँ ने पूछा तो बताया कि सुबह 6 बजे परमेश्वरी गिरी घर के बाहर गई तो सामने वाले पड़ोसी वीरा घांची की औरत जमुना व बीरा की माँ जमुना दोनों मकान की दीवार के पास रास्ते की तरफ मिट्टी हटा रही थी, जिसका परमेश्वरी गिरी ने विरोध किया तो जमुना पत्नी सोमा जी ने परमेश्वरी गिरी के साथ हाथापाई कर नीचे पटक दी और जमुना पत्नी वीरा ने नीचे पड़ी परमेश्वरी गिरी की छाती में फावड़ा से मारी। उसने हल्ला किया तो उसके पिताजी धीराजी छुड़ाने आए। परमेश्वरी गिरी को चेत में लाने की कोशिश की, तब उसने कंपाउंडर मांगीलाल लुहार को बुलाया तो उसने परमेश्वरी गिरी को देखकर बताया, इसे जालोर ले जाओ। 8 बजे परमेश्वरी गिरी की छाती में फावड़े की चोट लगने से मृत्यु हो गई। उपरोक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर यह प्रकरण धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया जाकर तफ्तीश हाजा की गई। बाद सामान्य तफ्तीश अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 302 एवं 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत चार्जशीट प्रस्तुत हुई, जो सेशन न्यायालय में कमिट किया गया, जो बाद में अपर सेशन न्यायालय जालोर में ट्रांसफर हुआ। विचारण न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्ता जमुना पत्नी धीरा के विरुद्ध धारा 302 और जमुना पत्नी सोमा के विरुद्ध धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप लगाए सुनाए समझाए गए। अभियुक्त गण ने जुर्म करने से इनकार कर अनिच्छा चाही। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में PW1
डॉक्टर जे एम माथुर, PW 2 इंद्रमल, PW 3 छोटूपुरी, PW 4 फुइया, PW 5 मांगीलाल, PW 6 खीमा, PW 7 चुन्नीलाल, PW 8 चंपा देवी, PW 9 धीराराम व PW 10 महेंद्र सिंह के बयान कमलबद्ध किए गए। विराम अभियुक्त गण के कथन धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए गए। विराम अभियुक्त गण ने बरीयत में DW 1 मोहनलाल के बयान कराए। विराम दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्ताओं जमुना पत्नी वीरा को धारा 304 भाग द्वितीय और अभियुक्ता जमुना पत्नी सोमा को धारा 304 भाग द्वितीय सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषी पाया एवं उन्हें 10-10 वर्ष की साधारण कारावास एवं 2500 रुपए जुर्माना व अदम अदायगी जुर्माना 1 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया, जिसकी नाराजगी में यह अपील प्रस्तुत की गई है। विराम चेंज। इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचार किया। विराम अपीलार्थी जमुना पत्नी वीराराम को धारा 304 भाग द्वितीय और अपीलार्थी जमुना पत्नी सोमा को धारा 304 भाग द्वितीय सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से निर्दोष करार दिया जाता है और बरी किया जाता है। विराम अपीलार्थी जमुना पत्नी वीराराम हिरासत में है, उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जावे। विराम अपीलार्थी जमुना पत्नी सोमा पूर्व में जमानत पर आजाद है, उसके जमानत मुचल के निरस्त किए जाते हैं। संपूर्ण विराम।